हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स में जिनके भी मार्क्स 45 से 50 के बीच में रह गए हैं, उनके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूं। इन द प्री जिनके भी मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, वो क्या गलती कर रहे हैं और उनको किस गलती को सुधारने से अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आज मैं इसकी बात करने वाला हूँ। अच्छे से आप इन पॉइंट्स को देखिएगा और फिर खुद सोचिएगा कि इन पॉइंट्स को सुधारने के बाद आपके मार्क्स बढ़ते हैं या नहीं। ओके, सो सबसे जो पहला पॉइंट है, जो मुझे लगता है जो सब सारे ही एस्पिरेंट ये गलती कर रहे होंगे, दैट इज़ नो एक्शन आफ्टर एनालिसिस। जब आपने मॉक टेस्ट दे दिया, उसके बाद जब आप उसका एनालिसिस करते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को ब्लड रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा है, फिर मेरे इसमें मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं, सपोज वन टॉपिक मैंने लिया ब्लड रिलेशन, ये आपसे नहीं बन रहा है, तो क्या आप इसके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? क्या आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो? नॉर्मली हमारी जो भी कमी है हम उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। एनालिसिस कर लिया बस हो गया, लेकिन जो नहीं आ रहा है उसे सीखेगा कौन जाके वापस? उसे आपको जाके सीखना पड़ेगा। अगर आप इसे सीखोगे तभी तो ये आपका मार्क्स इंक्रीज़ करेगा ना, तभी तो ये आपको मार्क्स देगा। अदरवाइज ये मार्क्स देगा कैसे? अगर आपको लग रहा है कि मेरा सपोज क्वांट के अंदर ये टॉपिक वीक है और इसमें मेरे मार्क्स कट रहे हैं, परसेंटेज में मेरे मार्क्स कट रहे हैं, स्पीड मैथ्स में मेरा मार्क्स कट रहा है, तो आपको उस टॉपिक पे जाकर काम करना पड़ेगा। सिर्फ एनालिसिस करने से कुछ नहीं होगा, उसके बाद आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, उसको 2-3 दिन दो, उसे स्ट्रॉन्ग करो, तब आपके यहाँ कम से कम 5 मार्क्स तक का इंप्रूवमेंट आपको ईजिली देखने को मिल जाएगा। ओके, 5-6 मार्क्स का इंप्रूवमेंट आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपका वो टॉपिक वीक था, उसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं आ रहे थे। सो सबसे बड़ी गलती आप ये कर रहे हैं कि आप एनालिसिस तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिन टॉपिक आपके वीक हैं, जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं, उस पर आप कोई काम नहीं कर रहे हो। सो प्लीज़ उस पर काम कीजिए, आपको अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा। ये आपकी पहली गलती है जो आप कर रहे हो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सेकेंड की। सेकेंड जो बात है वो है सिलेबस इनकम्प्लीट। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिलेबस ही इनकम्प्लीट है। 99% एस्पिरेंट्स का रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट होगा, आई ऑलरेडी नो। लेकिन आप क्वांट में क्या गलती कर रहे हैं? क्वांट में आपने खुद नहीं ये सोच लिया है कि मैं डीआई कर लूँगा, मैं स्पीड मैथ्स कर लूँगा और हो गया काम, अरिथमेटिक तो हम छोड़ देंगे। तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि डीआई और स्पीड मैथ्स ही इतना इजी आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा? जितना आपका ज़्यादा सिलेबस इनकम्प्लीट होगा, उतना ही आप सफ़र करोगे, उतनी ही प्रॉब्लम आपको पेपर में होने वाली है। जिसका सिलेबस जितना ज़्यादा कंप्लीट होगा, उसके बाद उतनी चॉइस होगी क्वेश्चन बनाने की। जिसको जितने ज़्यादा टॉपिक आते होंगे, सपोज उस टॉपिक से एकदम ईजी क्वेश्चन आ गया तो, सपोज मेंस्युरेशन से एकदम ईजी क्वेश्चन आ गया तो, और आपने कभी मेंस्युरेशन पढ़ा ही नहीं था, और इसमें से एकदम ही इजी, एकदम ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो वो बंदा तो 1 मार्क्स ले जाएगा ना वहाँ। इस तरीके से मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, अरिथमेटिक के ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक करके जाना। पूरे नहीं हो पा रहे बट मैक्सिमम कवर करो। 3-4 टॉपिक कर लो, आप छोड़ के बैठे हो, गलत कर रहे हो आप। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करके जाओगे, अदरवाइज़ नहीं होने वाला। डीआई और स्पीड मैथ्स में अगर कुछ टफ आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपने अरिथमेटिक भी छोड़ के रखा है और इन 2 पे ही डिपेंड होकर आप काम कर रहे हो। सो इट्स वेरी डेंजरस स्ट्रेटर्जी। अगर अभी भी बाकी है तो प्लीज़ कंप्लीट कर लो। अरिथमेटिक के मैक्सिमम टॉपिक करने, अगर समझ लो 12 टॉपिक्स हैं, मुझे नहीं मालूम कितने हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 10 है कि 12 है या 14 चैप्टर्स हैं, सबका अपना अलग अलग डिवीज़न होता है, बट प्लीज़ एटलीस्ट कवर 8 चैप्टर्स, 9 चैप्टर्स। ओके, सो अगर उसमें से इजी क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाओगे, आपका डीआई स्पीड मैथ्स तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप अरिथमेटिक कवर करोगे तभी तो आपकी मेरिट बनेगी। ये तो सब करने वाले हैं, आपको वो करना है जो बाकी सब नहीं करेंगे। सो क्वांट में ये गलती मत करो। सिलेबस अगर इनकम्प्लीट है तो कर लो कंप्लीट अच्छे से। स्टिल यू हैव अ टाइम, प्लीज़ कंप्लीट योर सिलेबस। नेक्स्ट जो आप गलती कर रहे हैं वो गलती है आपकी लैक ऑफ डिसिप्लिन। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप रेगुलर ही नहीं रहेंगे। ओके, रेगुलर मॉक टेस्ट ही देना आप बंद कर देंगे, यही आप बंद कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, समझ लीजिए आपके 45 आए, किसी दिन आपके 51 आ गए, उसके किसी दिन आपके 43 आ गए,
फिर आपके 52 आ गए, तो अब ये क्या कर रहे हैं कि मेरा मार्क्स तो बढ़ ही नहीं रहा, तो एक काम करते देते ही नहीं है। ओके, यहीं से मोटिवेशन उनका डाउन हो जाता है और वो मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं। और आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? उससे एक ही फ़र्क पड़ रहा है कि आपका रेगुलरिटी टूट जाएगा, डिसिप्लिन टूट जाएगा, और आपके इतने आ रहे हैं ये भी आने बंद हो जाएंगे। फिर एकदम से ही आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। आपके मार्क्स चाहे कम आ रहे हों, 45 आ रहे हों, 46 आ रहे हों, 55 आ रहे हों, लेकिन मॉक टेस्ट देने का डिसिप्लिन टूटना नहीं चाहिए। उसके प्रोसेस में आपको कंटिन्यू रहना है अपने एग्ज़ाम तक, तभी आप उसमें कुछ कर पाएंगे। ये गलती आप मत कीजिएगा। मार्क्स कम आने से लोगों का मोराल डाउन होता है, फिर वो छोड़ देते हैं। सेम मेरी भी यही हालत थी, इसी तरीके से होता था, बट लास्ट तक मैं करता गया, फिर मेरी भी कंटिन्यूटी आ गई, फिर मेरे भी 60 प्लस आने लग गए, 65 प्लस आने लग गए धीमे धीमे करके। बट इट टेक्स टाइम। लेकिन मेरे कम आते थे तो मैंने मॉक टेस्ट देना बंद नहीं किया। तो ये गलती मत कीजिएगा, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। अब लास्ट में कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ। लास्ट एक पॉइंट ऐसा है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अभी आपको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान में रखना है कि पहली बात तो अभी दिन बचे हैं, जुलाई पूरा पड़ा है, आपके पास जून में भी अच्छे खासे दिन है। ओके, यू हैव एटलीस्ट 45 डेज। ओके, 45 डेज यू हैव। डिसिप्लिन के साथ अगर आप मूक लगाएंगे ना, स्टिल यू कैन गिव 45 टेस्ट, अगर सिर्फ आप एक एक दिन भी लगा रहे हो तो। ओके, सो प्लीज़ मॉक टेस्ट रेगुलर देना। ओके, 45 टेस्ट बहुत होते हैं, और अगर आप 2 कर रहे हैं सो इट्स जस्ट अमेजिंग। 2 कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखना प्रॉपर एनालिसिस, वीकनेस पे काम होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। सिर्फ 2 लगा के छोड़ दिया उससे कुछ नहीं होगा। एनालिसिस अगर नहीं कर रहे हो, वीकनेस पे काम नहीं कर रहे हो, सिलेबस आधा छोड़ के रखा हुआ है, तो आपके मार्क्स बढ़ने में प्रॉब्लम होगी। ओके, सो प्लीज़ इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। कुछ ये ऐसे ही पॉइंट है जहाँ आप बार बार गलतियाँ कर रहे होंगे, तो उसे ध्यान में लेके चलिए। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ क्वांट के लिए, कि क्वांट में एक गलती लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे मार्क्स ही नहीं बन रहे हैं, अरिथमेटिक बनता ही नहीं है, बाद में बन जाता है, उस टाइम पे नहीं बनता। तो उसके लिए मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, आपने जब क्वांट की तैयारी की तब आपने अरिथमेटिक के इंडिविजुअल सवाल लगाए, इंडिविजुअल टॉपिक पे आपने क्वेश्चन, मतलब आपने टॉपिक वाइज सब कुछ किया, बट यहीं आपने गलती कर दी, यहीं एक गलती कर दी। आपको मिक्स्ड क्वेश्चन लगाने हैं, यहाँ आपको मिक्स क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, इंडिविजुअल टॉपिक पे नहीं करना है। अब आप अरिथमेटिक का मिक्स मॉक देंगे या फिर मिक्स क्विज दीजिएगा, उससे आपका माइंड सेट होगा उस पेपर के हिसाब से, तो आपको मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपने इंडिविजुअल किया था इसलिए आपका माइंड उसी हिसाब से सेट है। जब आप मिक्स क्वेश्चन करेंगे तब आप अलग अलग चीज़ें सोच पाएंगे। तो इसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा, यू विल सी इंक्रीमेंट इन योर मॉक टेस्ट मार्क्स। थैंक यू।